हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। तो अंतिम प्रहार नाम की इस सीरीज़ में तुम्हारा स्वागत है। इसमें हम लोग जो है सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे जो भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आए हैं, जिससे कि तुम्हारे एक ही समय में क्वेश्चंस और जो भी वो टॉपिक है या जो भी वो पोर्शन है वो भी तुम्हारा क्लियर हो जाए। इसमें हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे पूरे क्वेश्चंस का। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपने ज्योग्राफी से। बहुत ही बढ़िया से सब्जेक्ट से हमने अपनी शुरुआत करी है। कौन सा? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, तुमने थंबनेल में चेक कर लिया होगा, दिख रहा होगा। यूनिवर्स पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस हैं कुछ, वो ख़त्म करेंगे। साथ ही कुछ पिक्चर्स भी हैं, अगर हेल्प करती हैं तो अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन 1, डैश इज वेल नोन कॉन्स्टिलेशन दैट कैन बी सीन इन द इवनिंग। दिस कॉन्स्टिलेशन इज ऑल्सो नोन एज द हंटर। तो वो कॉन्स्टिलेशन क्या होता है तुम्हारा? तारामंडल, जिसे हिंदी में पता होगा, जानना है वो उसके लिए है कि तारामंडल होता है। क्या होता है कॉन्स्टिलेशन? तारामंडल। कौन सा कॉन्स्टिलेशन है जो कि इवनिंग में दिखाई देता है और उसको हंटर भी कहा जाता है? तो कौन सा है वो है तुम्हारा ओरियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा है? ओरियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिलेशन क्या? ये है तुम्हारा ओरियन। देखो दिख रहा होगा तुम्हें, ये ओरियन कॉन्स्टिलेशन है। ये इस टाइप का होता है पूरा। तुम्हें इस फिगर में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। ओरियन कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? जो ओरियन है ये तुम्हारा ओरियन कॉन्स्टिलेशन, जिसे हम लोग तारामंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल। ओरियन कॉन्स्टिलेशन जिसे तारामंडल भी कहा जाता है, ये जो है कहाँ पर लोकेटेड है? ये इसकी लोकेशन कहाँ है? ये है लोकेटेड सेलेशियल इक्वेटर पर। कहाँ पर? सेलेशियल इक्वेटर के ऊपर ये जो है लोकेटेड है। और ये बहुत ही ब्राइट, ये भी पूछ सकता है, ब्राइट है और ब्यूटीफुल है। ये बहुत ही ब्राइट और ब्यूटीफुल है। कब? विंटर में। विंटर कॉन्स्टिलेशन में ये बहुत ही ब्राइट होता है और बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। और दूसरे कुछ ब्राइट देख लो, अदर ब्राइट स्टार्स कौन से हैं? कुछ हैं, 2-3। कौन से हैं? एक तो है तुम्हारा बेटलग्विसी और दूसरा है तुम्हारा रिजल। ये तुम्हारे क्या है? ब्राइटेस्ट स्टार हैं दूसरे, बेटलग्विस और रिजल। सेकेंड क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? द डिफरेंट पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। जो अलग अलग पैटर्न फॉर्म करता है अलग अलग स्टार्स के ग्रुप, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है तुम्हारा कॉन्स्टिलेशन। क्या कहा जाता है? तारामंडल कहा जाता है। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि रात में विजिबल होते हैं, उसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। सिंपल भाषा में ग्रुप ऑफ स्टार्स विजिबल इन नाइट, उसको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। और ये जो ग्रुप ऑफ स्टार एक पैटर्न अगर कोई बनाते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स अगर कोई पैटर्न जो है वो फॉर्म करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एस्ट्रियम। क्या कहा जाता है उसको? एस्ट्रियम। अगर स्टार्स कोई एक पैटर्न बना रहे हैं तो उसे एस्ट्रियम कहा जाता है। और वैसे जो स्टार्स रात में दिखाई देते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स, उसको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। कौन सा स्काई का कॉन्स्टिलेशन नहीं है? उर्सा मेजर, ओरियन, सीरियस या कैसियोपीनिया। तो कौन सा है वो? सीरियस। कौन सा है? सीरियस जो है ये डॉग स्टार है, ये कॉन्स्टिलेशन में नहीं है। सीरियस क्या है? सीरियस एक डॉग स्टार है और ये अर्थ का सबसे बिगेस्ट है अर्थ का स्टार। कौन सा? सीरियस। कॉन्स्टिलेशन तो तुम्हें और भी हैं, जैसे कि कॉन्स्टिलेशन में देख लो कौन कौन से आ जाते हैं तुम्हारे। जैसे हो गया तुम्हारा ओरियन, हो गया उर्सा मेजर, हो गया उर्सा मेजर जो है सप्तऋषि को कहा जाता है। उर्सा मेजर हो गया, उर्सा माइनर हो गया, ये सब तुम्हारे किस में आ जाते हैं? कॉन्स्टिलेशन में आते हैं। उर्सा मेजर हो गया, उर्सा माइनर हो गया, और ये कैसिपिनियन हो गया, ये तो तुम्हारा लिख दिया। ग्रेट बियर हो गया, हाइड्रा हो गया, क्या ग्रेट बियर हो गया,
हाइड्रा हो गया, क्रक्स हो गया, ये क्या है तुम्हारे, ये सब तुम्हारे कॉन्स्टिलेशन में आ जाते हैं। अगला क्या है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच हैज़ अ रिकॉग्नाइजेबल शेप, एक ग्रुप स्टार्स का जिसकी शेप हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है कॉन्स्टिलेशन, तारा मंडल। A huge star of billion of a huge system of billion of stars and cloud of dust and gases, उसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है तुम्हारा गैलेक्सी। और अपनी गैलेक्सी कौन सी है, अपनी गैलेक्सी है तुम्हारी मिल्की वे गैलेक्सी। कौन सी गैलेक्सी है अपनी, यह है अपनी गैलेक्सी कौन सी, मिल्की वे, ये है तुम्हारी मिल्की वे गैलेक्सी। देख रहे हो कितनी बढ़िया है, यह तुम्हारी मिल्की वे। समझ में आ रहा है कौन क्या होता है गैलेक्सी, एक ह्यूज सिस्टम होता है स्टार्स का, क्लाउड ऑफ डस्ट, डस्ट के मतलब कि डस्ट समझ सकते हो, उसके बादलों का, और गैसेस का, उसको क्या कहा जाता है तुम्हारा गैलेक्सी कहा जाता है। तो ये है तुम्हारा मिल्की वे गैलेक्सी, कैसी है देख लो। इसके बाद आता है स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहा जाता है तुम्हारा, एंथ्रोपोलॉजी, एटिमोलॉजी, कॉस्मोलॉजी या एनाटॉमी। तो इसे कहा जाता है तुम्हारा कॉस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या कहा जाता है, कॉस्मोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, इसमें करी जाती है स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी होती है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी और एटिमोलॉजी क्या होती है, इसमें ओरिजिन ऑफ वर्ड या कोई भी ऐसा शब्द की हिस्ट्री के बारे में जाना जाता है। ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, दुनिया नहीं शब्द, वर्ड्स के। और एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी में होता है स्ट्रक्चर बॉडी का, इसको उसकी स्टडी करना, किसकी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, ये तुम्हारा क्या होता है एनाटॉमी। अगला क्वेश्चन, नेम द एक्सोप्लैनेट विच इज कंसिडर एज द प्रिटी क्लोज कजन ऑफ अर्थ, और उसे अर्थ 2.0 भी कहा जाता है। कौन सा है वो है तुम्हारा केपलर 452b। इसको अर्थ का कजन और अर्थ 2.0 भी कहा जाता है। इसके दूसरे निकनेम भी हैं, क्या है इसके दूसरे निकनेम, वो भी पूछ सकता है तुमसे। तो वो है तुम्हारा कोरुसेंट, क्या कोरुसेंट, इसका मतलब क्या होता है कोरुसेंट, कोरुसेंट का मतलब होता है, तुमने स्टार वॉर्स मूवी देखी है, वहीं से लिया गया है ये। स्टार वॉर्स नाम की हॉलीवुड की एक सीरीज है मूवी की, वहाँ से ही जो है लिया गया है ये कोरुसेंट। वो जो है वहाँ के एम्पायर जो है वहाँ का गैलेक्टिक जो भी है वो गैलेक्टिक एम्पायर है आई थिंक, उसका नाम, उसके घर का नाम है ये कोलुसेंट। तो वहीं से लिया गया है इसको कोलुसेंट को, जो कि केपलर 452b का दूसरा नाम है, निक नेम है। इतना तक तुम्हें पता चल रहा होगा। अगला देखो, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड। क्या है, हर चीज़ जो है यूनिवर्स में वो मटेरियल से बनी है, जिसको साइंटिस्ट ने क्या कहा है, क्रिस्टल, लिक्विड, सॉलिड या मैटर। तो वो तो मैटर है ना, मैटर। अगला, नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू मिल्की वे, मिल्की वे के पास की गैलेक्सी कौन सी है, वो है एड्रोमेडा गैलेक्सी। कौन सी है, एड्रोमेडा गैलेक्सी, ये है तुम्हारी गैलेक्सी। समझ रहे हो, इसे क्या कहती, ये है क्या है तुम्हारी, ये है तुम्हारी गैलेक्सी। और ये एड्रोमेडा गैलेक्सी जो है इसको क्या कहा जाता है दूसरे नामों में, ये जो तुम्हारी एंड्रोमेडा है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है तुम्हारी ये, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको कहा जाता है देवयानी गैलेक्सी। क्या कहा जाता है इसको, देवयानी गैलेक्सी कहा जाता है। कहाँ पर है ये, इसकी लोकेशन कहाँ है, लोकेशन ये जो है 2534 1 2 3 4 5 25 लाख लाइट ईयर, 25 लाख लाइट ईयर दूर है किससे, अर्थ से। 25 लाख लाइट ईयर दूर है अर्थ से। ये हो गया तुम्हारा। अगला क्या है तुम्हारा, देखो क्वेश्चन,
हाउ ओल्ड इज आर अर्थ, मतलब अर्थ नहीं, हमारा यूनिवर्स जो है वो कितना पुराना है, 13.6 बिलियन, 4.6, 8.9 या 5.8। तो हमारा अर्थ जो है वो 13.6 बिलियन ओल्ड है। हाँ, यहाँ ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है तुम्हारे ओल्डेस्ट, हाँ यहीं क्या कर रहा हूँ मैं, ओल्डेस्ट स्टार्स को देखकर, जो तुम्हारे पुराने स्टार्स हैं उनको देखकर पता चलता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो 13.6 बिलियन साल पुराना है। और कैसे पता चलता है? एक तरीका तो ये हो गया पता करने का। दूसरा तरीका क्या होता है? मेजर करना, रेट ऑफ एक्सप्लोजर, मेजर द रेट ऑफ एक्सपेंशन, कि किस तरह से ये जो है बड़ा है यूनिवर्स, उसको मेजर करके जो है हम लोग अपनी जो हमारी यूनिवर्स है उसकी एज निकाल सकते हैं। अगला क्या है? जॉर्ज लेमाइट्री किससे एसोसिएटेड थे? तो ये किससे थे? बहुत ही इजी है ये। जॉर्ज लेमाइट्री ये बिल्कुल शुरू में होता है थ्योरी में। किससे रिलेटेड थे? ये थे बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी का नाम तुमने कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी एक जो है क्या था, एक गर्म या फिर एक घने बिंदु से हुई थी, उसमें ब्लास्ट हो गया। फिर उसमें ब्लास्ट जो हुआ उससे हमारे अलग अलग ये ग्रह वगैरह बन गए, सूर्य बना, अर्थ बनी, वीनस बना, नेपट्यून बना, सैटर्न बना, ये सब वगैरह बने, पूरे मिल्की वे गैलेक्सी बनी। इन सब के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। और ये जो थी जॉर्ज लेमेट्रे में ये थ्योरी बिग बैंग की कब दी थी? बिग बैंग की थ्योरी दी थी उसने 1972 में। कब दी थी? 1972 में इसने जो है बिग बैंग की थ्योरी को प्रपोज्ड किया था कि ऐसा कुछ हुआ होगा, कि वो रहा होगा गर्म, घूता होता ऐसा फटा कि इतनी बड़ी गैलेक्सी बन गई। शेप क्या है मिल्की वे गैलेक्सी की? रेगुलर, इलिप्टिकल, स्पाइरल या इरेगुलर। तो देखो कैसी है, स्पाइरल जैसी है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये तुम्हारा स्पाइरल जैसी है ना, तो कौन सा हो जाएगा? स्पाइरल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पाइरल है। और हमारा सन और ये जो हमारी अर्थ है ये सब किसका पार्ट है? ये मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। और हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये कितनी ओल्ड है? ये है 13.6 बिलियन ओल्ड, बिलियन ईयर ओल्ड। इतनी जो है इतने सालों पुरानी है हमारी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। और 13.6 बिलियन ओल्ड है। और यहाँ पे स्टार्स कितने हैं? जो पूछते हैं ना आसमान में कितने तारे, तो बता देना 100 बिलियन है अप्रॉक्स। अब उससे कह देना कि गिन ले, अगर एक भी ज़्यादा निकला तो बात है, वो गिन तो पाएगा नहीं, जो भी कहेगा वो पागल जरूर हो जाएगा। ऐसी तुम्हारी स्पाइरल है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग द कॉन्स्टिलेशन। जो कॉन्स्टिलेशन का नाम करता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? वो करती है तुम्हारी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU। कौन करती है? IAU करती है। और इसको फॉर्म कब किया गया था? ये बनी थी 1919 में, इसका जो है फॉर्मेशन हुआ था। 1919 में जो है ये IAU फॉर्म हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका प्रेसिडेंट कौन है? इसका प्रेसिडेंट है तुम्हारे डेबरा। कौन है प्रेसिडेंट? डेबरा मिलॉय। डेबरा मिलॉय जो है इसका प्रेसिडेंट है। हाउ मेनी कॉन्स्टिलेशंस, कितनी कॉन्स्टिलेशन है, तारामंडल है हमारी यूनिवर्स में? तो ये वो है हमारी 88। कितनी है? 88 कॉन्स्टिलेशंस हैं। सबसे बड़ी कौन सी है? लार्जेस्ट, वो है तुम्हारी हाइड्रा। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट है तुम्हारी क्रक्स। टोटल कितनी है? 88 है। अगला क्वेश्चन, द स्टार्स आर मेनली, स्टार्स जो हैं वो किससे बने हैं? हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए हैं। हाइड्रोजन के से और किससे? हीलियम से, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 70% है। हीलियम की मात्रा कितनी है? 25, मतलब टोटल 28% है। इसका बाद में भी ब्रेकडाउन है। 28% है, जिसमें से 25%, और ये 1 मिनट पानी पियो यार, बहुत गर्मी हो रही है। 25% जो है ये फॉर्म्ड हुई है बिग बैंग से।
25% किससे हुई है? बिग बैंग से। और 3% जो हुई है वो हुई है स्टेलर फ्यूजन से। ये हो गई तुम्हारी। और बाकी जो बची हुई गैसें हैं वो तुम्हारी कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 2.5% है। डैश इज नॉट वन ऑफ द बेसिक टाइप ऑफ गैलेक्सी। कौन सी इसमें से नहीं है बेसिक टाइप ऑफ गैलेक्सी? रेगुलर, इलेप्टिकल, स्पाइरल या इरेगुलर। तो वो है तुम्हारी रेगुलर जो है वो तुम्हारी बेसिक टाइप ऑफ गैलेक्सी नहीं है। कौन सी? रेगुलर वाली। स्पाइरल भी है। इरेगुलर मतलब स्पाइरल तो तुमने देख ही ली अभी, ये मिल्की वे गैलेक्सी थी तुम्हारी स्पाइरल। इरेगुलर का मतलब क्या हुआ? इरेगुलर मतलब कि जिसमें कोई भी कॉमन एक्सिस ना हो, नो कॉमन एक्सिस, उसको हम क्या कहते हैं? इरेगुलर कहते हैं। और ये इलिप्टिकल क्या होती है? इलिप्टिकल वो होती है जिसमें कि डिफाइंड कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ना हो और वो बहुत ही क्लियर ना हो। नॉट क्लियर इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? नेम द नेम ग्रेट बियर इज ए। ग्रेट बियर जो है क्या है? कॉन्स्टिलेशन, सैटेलाइट, गैलेक्सी या स्टार। तो ये है तुम्हारा कॉन्स्टिलेशन। क्या है तुम्हारा? कॉन्स्टिलेशन। और ये कहाँ पे दिखता है? ये दिखाई देता है तुम्हारा एट नॉर्दर्न स्काई में। कहाँ पे? नॉर्दर्न स्काई में जो है तुम्हारा ग्रेट बियर दिखाई पड़ता है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको ग्रेट बियर को जो है उर्सा मेजर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर्सा मेजर भी इसको जो है कहा जाता है। और ये विजिबल जो है पूरे साल रहता है। और जो बेस्ट टाइम है इसको देखने का वो समय होता है स्प्रिंग सीजन का। हबल लॉ किससे रिलेटेड है? हबल लॉ तुम्हारा एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एस्ट्रोनॉमी से। हबल में क्या है? हबल में जो है दिखाया गया है कि गैलेक्सी जो है पृथ्वी से कितनी दूर जा रही है। यही है हबल लॉ के अंदर कि गैलेक्सी हमारी पृथ्वी से कितनी दूर जाती जा रही है। और कुछ नहीं है इसके अंदर। और हबल का जो यूज होता है वो होता है मोशन करने में, मोशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, जैसे कि अर्थ का एक्सपेंशन होता है उसी के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। सेकंड मोस्ट अबंडेंट, सबसे पहले हाइड्रोजन और सेकंड कौन सा है? हीलियम। हाइड्रोजन है 70%, हीलियम है तुम्हारा 28%, जिसमें से 25% बिग बैंग से है और 3% तुम्हारा स्टेलर फ्यूजन। और बचे ये हो गया 70%, 28%। और जो अदर गैसेस हैं वो कितनी है? 2.8% के आसपास अप्रॉक्स। आई होप तुम्हें ये समझ में आ रहा हो। अगला क्वेश्चन विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई एट नाइट। रात में स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा होता है? वो होता है तुम्हारा सीरियस ए। कौन सा होता है? सीरियस ए। और सीरियस ए के जो क्लोज है वो कौन सा स्टार है? सीरियस ए के क्लोज क्या है? ओरियन कॉन्स्टिलेशन है। कौन सी है? ओरियन कॉन्स्टिलेशन जो है ये सीरियस ए के बिल्कुल पास में है, क्लोज है। क्या है? ओरियन कॉन्स्टिलेशन सीरियस ए के। और ये जो सीरियस ए है इसको क्या कहा जाता है? डॉग स्टार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? डॉग स्टार भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? अल्फा कैनिस, अल्फा कैनिस कहा जाता है। और मेजोरिस, ये 3 नामों से भी इसको जाना जाता है। डॉग स्टार, अल्फा कैनिस, मेजोरिस, सीरियस ए को। और ये क्लोज किसके है? ओरियन कॉन्स्टिलेशन के। द क्लाउड ऑफ डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर आयोनाइज्ड गैसेज ऑक्यूपाइंग द स्पेस बिटवीन स्टार्स इज नोन एज। क्या कहा जाता है उनको? उसको कहा जाता है तुम्हारा नेब्यूला। क्या कहा जाता है? नेब्यूला। द क्लाउड ऑफ डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम, जो क्लाउड होता है डस्ट का, हाइड्रोजन का, हीलियम का और जो भी दूसरी आयोनाइज्ड गैसेज होती हैं, जब वो ऑक्यूपाई कर लेती हैं अपना स्पेस स्टार्स में तो उनको क्या कहा जाता है? नेब्यूला कहा जाता है। और अर्थ के जो क्लोजेस्ट नेब्यूला है कौन सा है?
अर्थ के क्लोजेस्ट नेब्यूला कौन सा है? उसका नाम क्या है बताओ? हेलिक्स है। हेलिक्स, क्या नाम है उसका? हेलिक्स। जो भी इतना भी क्लोज नहीं है, वो तुम्हारा 700 लाइट ईयर दूर है अर्थ से। इतना दूर होने के बाद भी वो सबसे क्लोजेस्ट है। तुम्हारी वाली पास में रह के भी तुमसे क्लोज नहीं हो पा रही है। हाउ डू साइंटिस्ट रिप्रेजेंट द मिल्की वे विद द यूज ऑफ आर्म्स? तो साइंटिस्ट ने मिल्की वे को कैसे रिप्रेजेंट किया था? स्पाइरल है ना वो, यूं 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 ऐसे है। और इस मिल्की वे में तुम्हारे कितने स्टार्स हैं? मिल्की वे में तुम्हारे 100 बिलियन स्टार्स हैं। कितने? 100 बिलियन। अगला क्या है? विच ऑफ द कॉन्स्टिलेशन ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फेयर इन स्काई नोन एज ग्रेट बियर? किसको जो है ग्रेट बियर कहा जाता है तुम्हारा? वो कहा जाता है तुम्हारा उर्सा मेजर को। किसको? उर्सा मेजर को। उर्सा मेजर का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है सप्तऋषि। क्या नाम है इसका? दूसरा सप्तऋषि। और वो 7 ऋषि कौन कौन से हैं? तो लिख लो। सबसे पहला आ जाता है तुम्हारे क्राटू, सेकंड नंबर पे लिख लो पूला, थर्ड नंबर पे लिखो पुलस्त्य, फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं तुम्हारे ऐत्री, फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं तुम्हारे अग्निरस, अंगिरस, सिक्स्थ पे आ जाते हैं वशिष्ठ, और सेवेंथ पे आ जाते हैं तुम्हारा मरीचि। ये वो 7 ऋषि हैं। सप्तऋषि जैसे तुमने सुना होगा, ये हैं उनके नेम। इनके जो पहले जो ऋषि थे कश्यप ऋषि, ये लोग, इन लोगों के नाम पे जो है ये सब रखा गया, इनके नाम को महिमा बढ़ाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलेस्टियल बॉडी? इसमें से कौन सी सेलेस्टियल बॉडी नहीं है? स्टार, सन, स्टार, प्लेनेट, ओशियन। ओशियन जो है सेलेस्टियल बॉडी नहीं है, ये तो यहीं नीचे रहती है ना, आसमान में थोड़ी है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज शाइन्स इन द स्काई एट नाइट? कौन सी सेलेस्टियल बॉडी शाइन करती है रात में? तो वह तुम्हारा स्टार्स। स्टार्स ही तो शाइन करता है ना रात में। और ये किससे बना होता है? हॉट बर्निंग गैसेस से। किससे बना होता है? हॉट बर्निंग गैसेस से बना होता है ये। तो यहाँ पे तुम्हारी हो जाती है क्लास ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना, कुछ भी अगर बेकार लगा हो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर हो सके तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, लाइक ज़रूर कर देना। एक अगला को जो पोर्शन हम लोग करेंगे वो तुम्हारा करेंगे सोलर सिस्टम, और उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सन को। क्या देखेंगे? सबसे पहले सन को ख़त्म करेंगे, फिर बाकी प्लैनेट्स को ख़त्म करेंगे, और उसके बाद तुम्हारा ड्रेनेज सिस्टम करेंगे हम लोग। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपनी तैयारी करो, ज़्यादा दिन है नहीं पेपर में।